नमस्कार, खबरें गरम गरम देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात यूपी की। यूपी के शिक्षा मित्रों द्वारा 69,000 शिक्षक मंत्री भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों को होल्ड करने की यूपी सरकार को आदेश जारी कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यूपी सरकार से 40-45 के कट ऑफ पर कितने शिक्षा मित्र पास हुए उसका डाटा मांगा था, लेकिन शिक्षा मित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में टोटल 45,357 शिक्षा मित्रों ने फॉर्म डाला था। इनमें से 8,018 शिक्षा मित्र 60 से 65% के साथ पास हुए, लेकिन इसका कोई डेटा नहीं है कि कितने शिक्षा मित्र 40-45 के कट ऑफ पर पास हुए। इसलिए 59,000 पदों में से 37,339 पद रिजर्व करके सहायक शिक्षक भर्ती की जाए या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे किया जाए। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। तो देखिए, यूपी के शिक्षक भर्ती मामले में ये बड़ी कार्रवाई हम आपको बता रहे हैं। यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 37,339 पदों को होल्ड करने का आदेश दे दिया गया है और पहले मांग की गई थी इन्हें होल्ड करने का। सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों को होल्ड करने का आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। बड़ा झटका लगा है। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई भी करेगा। तो बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और 37,339 पदों को पहले होल्ड करने की मांग की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और 37,339 पदों को होल्ड करने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तमाम मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि काउंसलिंग में ही होती प्रमाण पत्रों की जांच, अभी किसी को कोई लाभ मिलने का सवाल नहीं है। भर्ती में लेन देन की शिकायत की गई थी। शिकायत पर KL पटेल समेत 11 गिरफ्तार हुए हैं। एक अभ्यर्थी के ओबीसी वर्ग में चयन होने पर सवाल भी उठे थे। हाईकोर्ट के निर्देश पर अभ्यर्थियों के जिले का चयन हुआ और 6 जनवरी 2019 को यह परिणाम आने वाला था। देखिए, और मामले में जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, ये सतीश द्विवेदी कह रहे हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री मामले में अब राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये भी कह रहे हैं, क्योंकि सियासत होगी तय है। 59,000 शिक्षक भर्ती को रोकने के लिए राजनीति हो रही है। प्रयागराज के एक केंद्र से यह मामला आया था। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार का पक्ष सुना नहीं गया है। पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला इस पर सुनाएगा। शिक्षिका अनामिका शुक्ला मामले पर भी सफाई दी है। प्रेरणा ऐप के जरिए अनामिका के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। अनामिका शुक्ला के नाम पर 12,07,000 रुपए का भुगतान भी हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फुल प्रूफ व्यवस्था हुई है। योगी सरकार में भ्रष्टाचार के मामले पर बड़ी कार्रवाई हुई है और साफ तौर पर सतीश द्विवेदी ने कहा कि इस मामले में कहीं भी कोई भी सियासत नहीं होनी चाहिए। हालांकि यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार का पक्ष नहीं सुना है और जो अंतिम फैसला है वो सरकार का पक्ष सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। वहीं शिक्षिका अनामिका शुक्ला के बारे में भी उन्होंने कहा कि उनके फर्जीवाड़े का भी खुलासा हुआ है और तमाम बातों को साफ किया है मंत्री सतीश द्विवेदी ने, और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई इसकी भी जानकारी दी है। मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि विपक्ष मुद्दा बना सकता है, इसे लेकर यह हिदायत भी दी है। भर्ती प्रक्रिया चल रही थी सुचारू रूप से, अंतिम चरण में थी। काउंसलिंग चल रही थी। 3 से 6 जून तक की काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र दिए जाने थे, लेकिन माननीय न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के एक आदेश के कारण वो प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से स्थगित हुई। हम डबल बेंच में अपील में गए हैं। जैसा सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला रिजर्व है। जैसा माननीय न्यायालय का आदेश होगा तदनुरूप कार्रवाई करेंगे। शिकायतकर्ता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रयागराज पुलिस ने कार्यवाही की और शिकायतकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर डॉक्टर KL पटेल, जो किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक हैं, संतोष कुमार बिंद, जिसके लेखपाल होने की जानकारी आ रही है, तथा इनसे जुड़े हुए अन्य 11 लोगों को
कुछ को 6 जून को, कुछ को 8 जून को, कुल मिलाकर के 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ के आधार पर यह जानकारी मिली कि उक्त गिरोह चंद्रमा यादव प्रबंधक पंचम लाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रयागराज से 60 गांठ कर उक्त विद्यालय में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की गैर कानूनी ढंग से मदद करता है और उसके बदले धन वसूली करता है। उक्त जानकारी के आधार पर शासन में उक्त मामले की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, और चूंकि किसी एक भर्ती केंद्र परीक्षा केंद्र पर कई जिलों के अभ्यर्थी हो सकते हैं, इसलिए यह पूरा मामला एसटीएफ को सौंप दिया गया है। बढ़ते आगे। उत्तराखंड